क्लास थर्ड के सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। होप दैट यू आर वेल एंड गुड इन योर एट योर होम। आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे। आज हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक रिमझिम का पहला अध्याय, जो कि कविता है कक्कू, इस कविता का सस्वर वाचन, इस कविता का जो भाव है उसको प्रस्तुत करेंगे। आप लोगों ने इस कविता को अच्छी तरह से सुनना है और उसको अपनी नोटबुक में भी लिखना है, उसको याद करना है। तो देखिए, सबसे पहले किस प्रकार से आप इस कविता का सस्वर वाचन करेंगे। कक्कू, कक्कू इस कविता का शीर्षक है, इस कविता का नाम है। अभी कक्कू है कौन? ये कक्कू कविता में ही दिया गया है कि नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता। कक्कू का मतलब क्या होता है? कोयल। कोयल एक काले रंग की पक्षी होती है जो कि बहुत अच्छा गाती है। नाम है उसका कक्कू। कक्कू माने कोयल होता, लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू, नाम है उसका कक्कू। ये जैसे कि किसी का नाम आदर्श होता है, घर में उसको क्या कहते हैं? आदि। इस तरह से एक निक नेम जैसे हर एक बच्चे के बन जाते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरह कोयल का भी निकनेम यहाँ पर क्या है? कक्कू। तो नाम है उसका कक्कू। किसका नाम है? एक चिड़िया का नाम है। कक्कू माने कोयल होता, और उस कक्कू का मतलब क्या है? यानी कि वो कक्कू है कौन? वो एक कोयल, उसका नाम है कोयल। कोयल एक चिड़िया है। लेकिन यह तो दिन भर रोता, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, लेकिन यह तो दिन भर रोता। अब बात की गई है कि यह तो दिन भर रोता है। रोते का मतलब यहाँ पर एक तरह से रोने से नहीं है, यानी कि दिन भर वो आवाज लगाता रहता है, इसीलिए हम इसे चिढ़ाते, कहते इसको सक्कू। नाम है इसका कक्कू। अब ये दिन भर जब रोता रहता है तो जो है हम इसको जो है चिढ़ाते हैं और उसको किस नाम से पुकारते हैं? सक्कू, यानी कि सुबक सुबक करने वाला, इसीलिए उसको सक्कू नाम, उसको सक्कू भी कहते हैं। नाम है उसका कक्कू। किसका नाम? उस कोयल का नाम। कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। आपने मिश्री देखी कभी? मिश्री के दाने देखे हैं? अगर नहीं देखे हैं तो कभी मम्मी व पापा से कहना कि थोड़ा मिश्री भी लाओ कभी खाने के लिए। आजकल गर्मियों में मिश्री जरूर खानी चाहिए। तो मिश्री माने या कोयल माने मिश्री जैसी, मीठी जिसकी बोली। मीठी जिसकी बोली, जैसे जिस प्रकार से मिश्री मीठी होती है, उसी तरह कोयल की बोली भी सबको अच्छी लगती है। मीठी मतलब अच्छी लगना, सबको अच्छा लगना। इसीलिए यह तो जाता भड़क करो जब, इसके तनिक ठिठोली, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते इसको भक्कू। भक्कू मीन्स भड़कने वाला। जो भड़कने वाला होता है उसको भक्कू कह लेते हैं, कि हम चिढ़ा करके हम उसको चिढ़ाते चिढ़ाते, क्योंकि जब हम उसको जरा हम ठिठोली करते हैं, जब कभी हमको कोयल दिखती है और उसके साथ हम ठिठोली करते हैं, हंसी मजाक करते हैं, हंसी मजाक करते प्रयास, दूर से हम उसके साथ खेलने का प्रयास करते हैं, तो वो कभी कभी भड़क भी जाती है। तो इसीलिए हम उसको चिढ़ाते हैं और उसे कहते हैं भक्कू, यानी भक्कू का मतलब भड़कने वाला। नाम है इसका कक्कू, लेकिन नाम इसका क्या है? कक्कू। कक्कू वह जो गाना गाए, बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ालू को अब से क्यों न कहें हम झक्कू। नाम है उसका कक्कू। रमेश चंद्र शाह जी ने एक कविता लिखी है। तो कहती, अब देखिए यहाँ पर कुल सारी बातें कोयल पर ही नहीं डाली गई हैं। यहाँ पर कुछ बातें हम बच्चों के व्यवहार पर भी डाली गई, कि हम किस प्रकार अपने व्यवहार, हमारा जो व्यवहार होता है किस प्रकार से चलता है। अगर हम अच्छा व्यवहार करते हैं तो हमें प्रशंसा मिलती है, सभी लोग हमें प्रेम करते हैं, सभी लोग हमें प्यार करते हैं। हम अगर अपने बड़ों का कहना मानते हैं, अपने बड़ों का सम्मान करते हैं,
उन्हें विश करते हैं, समय पर अपना कार्य करते हैं, गृह कार्य करते हैं, जो दैनिक कार्य हैं, ब्रश करना, हाथ मुंह धुलना, तो अपनी जिनकी बच्चों की आदतें अच्छी होती हैं वो सबको भाते हैं, वो सबको मीठे लगते हैं। लेकिन कभी कभी हमारे व्यवहार में कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हम, आपके जो परिवार में जो बड़े होते हैं, आपके सर होते हैं, आपकी मम्मी होती है, आपके पापा होते हैं, उनको ये बातें कभी कभी अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे कभी कभी भड़क जाना, हम कभी कभी अपने घर वालों पर भड़क जाते हैं, जो कि अच्छा नहीं होता है। कभी कभी हम छोटी छोटी बातों पर झगड़ जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं होता है। तो हमें कोयल से कौन कौन सी बातें सीखनी है? हमको मीठा गाना है। मीठा गाने का मतलब है अच्छा कार्य करना है। तो यहाँ पर बात वही की गई, कक्कू वह जो गाना गाए, असली कक्कू तो वही है जो गाना गाए, यानी कि अच्छा कार्य करे। बात बात में जो चिढ़ जाए, रहता मुंह जो सदा फुलाए, गाना जिसको जरा न आए, ऐसे झगड़ा लोगों अब से क्यों न कहे हम झक्कू। अब ऐसे बच्चे, कोयल की बात की गई है, कोयल के माध्यम से वो आपके बात कर रहे हैं, हमारे जो कवि हैं, रचनाकार हैं, वो आपकी बात कर रहे हैं कि बात बात में जो चिढ़ते रहते हैं, जो सदा अपना मुंह फुला के रखते हैं, जिनको गाना बिल्कुल भी नहीं आता है, गाने का मतलब है कि अच्छी बातें करना नहीं आता है, ऐसे झगड़ालू को क्यों न कहे हम झक्कू। और ऐसे जो बच्चे होते हैं, ऐसी चिड़िया या ऐसी कोयल, अब यहाँ पर कोयल को नहीं बल्कि हमको कहा है, इस कविता के जरिए हम बच्चों को कहा है कि ऐसे झगड़ालू जो बच्चे होते हैं उनको क्या नाम रखेंगे हम आज से? झक्कू, यानी कि जो झगड़ेगा उसका नाम रखेंगे झक्कू। नाम है उसका कक्कू, यानी कि जो कोयल है उसका नाम कक्कू है। और कोयल मीठा गाना गाती है, कोयल अच्छा काम, अच्छी बातें हमको बताती है। उसको जो जब गाना गाती है तो सबको अच्छा लगता है। इसीलिए हमको कक्कू की तरह बनना है, न कि झक्कू बनना है, न कि भक्कू बनना है, भड़कने वाला बनना है। ठीक है, तो अब आपको एक कविता को लिखना है, उसको याद करना है। और जो बातें हमने बताई इस कविता के माध्यम से, हमने क्या शिक्षा पाई? हमने इस कविता के माध्यम से शिक्षा पाई कि हमको सदैव अच्छी बातें करनी चाहिए, किसी को गाली नहीं देनी चाहिए। कभी कभी हमारे मुंह से अपशब्द निकलते हैं, वो अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। बात बात पर भड़कना नहीं चाहिए, बात बात पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, बात बात पर चिढ़ना नहीं चाहिए। ये अच्छे बच्चे की विशेषता नहीं होती है, कि अच्छे बच्चे के गुण नहीं होते हैं। हमको बहुत अच्छे से रहना चाहिए, अच्छे आचरण से रहना चाहिए और सदाचार का पालन करना चाहिए। थैंक यू।